कहानी की शुरुआत होती है आज से 65 साल पहले, जब एक भयानक न्यूक्लियर वॉर ने हंसती खेलती दुनिया को राख के ढेर में बदल दिया। रातों रात बिजली चली गई, लोग अपनों से बिछड़ गए और हर तरफ मौत और मायूसी का अंधेरा छा गया। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ सबसे गहरा अंधेरा होता है वही उम्मीद की एक किरण भी होती है। अमेज़न के घने जंगलों में लाइम स्मिथ नाम के एक बॉटनिस्ट ने कुदरत का एक ऐसा ही करिश्मा ढूंढ निकाला जिसने डूबती हुई इंसानियत को बचा लिया। उसने ढूंढा जेनेसिस ट्री। ये कोई आम दरख्त नहीं था, ये एक चमत्कार था जो जहरीली रेडिएशंस को पीकर उसे प्योर एनर्जी में बदल देता था। इस दरख्त के नीले चमकते फूलों ने दुनिया को फिर से रोशन तो कर दिया, लेकिन इससे इंसानों की किस्मत और जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। जंग के असरात इतने गहरे थे कि आने वाले 90% बच्चे जेनेटिक बीमारियों के साथ पैदा होने लगे। अब इन बेचारे बच्चों की जिंदगियां बचाने के लिए और उन्हें नॉर्मल पैदा करने के लिए साइंटिस्ट ने जेनेसिस फ्लावर के डीएनए को इंसानों के डीएनए के साथ जोड़ दिया और फिर उसे इंजेक्ट किया माओं के अंदर, उन औरतों के अंदर जिन्होंने बच्चे पैदा करने थे, जिसके रिजल्ट में मॉडिफाई हुए ऐसे परफेक्ट बच्चे पैदा हुए जिनके अंदर सुनने की, देखने की, यहाँ तक कि हर काम करने की पावर 10 गुना ज्यादा थी एक आम इंसान से। और इन बच्चों को नाम दिया गया जेनेटिक्स का। दुनिया में जेनेटिक्स को ऐसे ट्रीट किया जाने लगा जैसे वो कोई राजा महाराजा हों। 90% बच्चे तो अब जेनेटिक्स ही पैदा होते थे, लेकिन अब वो 10% लोग जिनका डीएनए जेनेसिस फ्लावर के डीएनए को एक्सेप्ट नहीं करता था, वो नॉर्मल इंसानों की तरह पैदा होते थे, हमारी और आपकी तरह। अब इनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो जेनेटिकल डिसऑर्डर का भी शिकार हो गए, जैसे उन्हें पैदाइशी बीमारियां थी, कोई चल नहीं सकता था, कोई देख नहीं सकता था, किसी का दिल खराब था। ऐसे लोगों को स्पेशल्स का नाम दिया गया और इस नई दुनिया के अंदर स्पेशल्स को बिल्कुल कचरा समझा जाता था और लोग बहुत ज्यादा बुली करते थे। इन्हें अगर काम वगैरह भी मिलता था तो बस मेहनत मजदूरी का। खैर, फाइनली अब हमें इस नई दुनिया के जेनेसिस इंस्टीट्यूट को दिखाया जाता है जहाँ ये पावरफुल ट्रीज रखे जाते हैं। यहाँ हम लियोन से मिलते हैं जो कि व्हील चेयर पर है और इस इंस्टीट्यूट में साफ सफाई का काम करता है, और उसके साथ है एक 12 साल की लड़की क्लोई जो इस इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट बनकर फील्ड ट्रिप में आई है। पर पता चलता है कि लियोन और क्लोई आपस में मिले हुए हैं और यहाँ पर चोरी करने के इरादे से आए हैं। चोरी करने के लिए क्लोई टूर गाइड का ध्यान भटकाती है और पीछे से लियोन एक हैकिंग डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए एक सिक्योर दरवाजा खोल लेता है। वो मैप चेक करता है और देखता है कि आगे कितने गार्ड्स खड़े हैं। इनसे निपटने के लिए लियोन अपनी पॉकेट से एक छोटा सा रिमोट कंट्रोल चूहा निकालता है और उसे हॉल में भेज देता है। गार्ड्स खिलौने का पीछा करते हैं और जैसे ही उसे उठाते हैं तो वो चूहा स्लिपिंग गैस छोड़ता है, जिससे सभी गार्ड्स वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद लियोन अपने मुंह पर मास्क लगाते हुए लैब के अंदर घुस जाता है। यहाँ आने से पहले उसने लैब के वेंटिलेशन सिस्टम के अंदर भी एक गैस छोड़कर सभी साइंटिस्ट को बेहोश कर दिया था। लैब के अंदर लियोन अपनी माँ की दी हुई एक पुरानी घड़ी को देखता है जिससे उसे हिम्मत मिलती है। जिसके बाद वो एक लेजर कटर का यूज कर जेनेसिस ट्री के ग्लास को काटने लगता है और उसके बाद वो जेनेसिस ट्री के नीले फूल को तोड़ता है। फूल को तोड़ते ही इस ट्री का डिफेंस सिस्टम ऑन हो गया था और उसने बहुत सारे कांटे छोड़े थे जिससे किसी तरह लियोन बच गया। असल में ये ट्री बॉम्ब्स की खतरनाक रेडिएशन की वजह से ही मॉडिफाई हुआ था जो इंसानों को नुकसान पहुंचा रही थी, इसीलिए तो ये इतना ज्यादा मॉडिफाइड था। खैर, फूल के टूटते ही यहाँ पर सिक्योरिटी अलार्म्स भी बजने लग जाते हैं। फैकल्टी को लॉकडाउन करने के लिए काउंटडाउन भी शुरू हो जाता है, लेकिन लियोन भीड़ में छुपकर बाहर निकल आता है और आते ही जानबूझकर क्लोई से टकराता है ताकि क्लोई उसके पास मौजूद कंटेनर जिसके अंदर वो फूल है उसे एक टेडी बेयर में छुपा ले। चेकिंग करते हुए बहुत ही होशियारी से क्लोई टेडी बेयर को गार्ड को ही पकड़ा देती है और अपनी चेकिंग करवा लेती है और फिर वो इस फैसिलिटी से बाहर निकल आती है बिना किसी को भी शक दिलाए कि वो चोरी कर चुके हैं। जिसके बाद ये लोग अपने शहर वापस आ जाते हैं। यहाँ के ये लोग देखते हैं कि जगह जगह एक पॉलिटिशियन की स्पीच ब्रॉडकास्ट की जा रही थी। सेनेटर फ्रैंक अब यहाँ पर प्रोपोजिशन 42 नाम का एक नया कानून लाना चाह रहा था। वो चाहता था कि जेनेटिक्स और स्पेशल लोगों को बराबर समझा जाए, इसीलिए वो एक ऐसा एंटीडोट, एक ऐसा सीरम तैयार करवा रहा था जिसकी मदद से
अडल्ट्स और स्पेशल्स को भी जेनेटिक इनहेंसमेंट मिल सके और वो अपनी बीमारियों और कमजोरियों से क्योर हो जाएं। सीन कट होता है और हमें एक फेमस पॉप स्टार मीरा को दिखाया जाता है, जो अनाउंसमेंट करती है कि वो गरीब स्पेशल डिस्ट्रिक्ट में जाकर एक कॉन्सर्ट करेगी ताकि वहाँ के भी सब लोग मिलजुल कर रह सके। लियोन जब कॉन्सर्ट के बारे में सुनता है तो उसे यकीन नहीं आता, क्योंकि उसे लगता है कि अमीर और जेनेटिक्स सिर्फ झूठ ही बोलते हैं। ये लोग अब अपने घर आ जाते हैं, जो एक बेसमेंट वर्कशॉप है जहाँ प्लांट्स और गैजेट भरे हुए हैं। क्लोई एक बहुत ही अच्छी बॉटनिस्ट है जो केमिकल्स के जरिए भी एसिडिक फ्रूट्स और अजीबोगरीब किस्म की वाइन्स यानी बेलें उगाती है। और लियोन एक इन्वेंटर है, एक साइंटिस्ट है जो डिसेबल स्पेशल्स के लिए नकली हाथ पैर बनाता है, जिनको प्रोस्थेटिक्स भी बोलते हैं। वो चुराए हुए जेनेसिस एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल करता है अपने गैजेट्स बनाने के लिए, ताकि उसके जरिए स्पेशल्स सरवाइव कर पाएं। आधी रात में इन्हें एक घबराए हुए आदमी की कॉल आती है। यह आदमी अमीर जेनेटिक डिस्ट्रिक्ट में रहता था, वो भी डिसेबल था, यानी चल फिर नहीं सकता था और मैकेनिकल सूट के जरिए काम करता था। और अब वो सूट खराब हो गया था और रात में उसे बहुत सा काम करना था। अगर सबको पता चल जाता कि वो स्पेशल है तो उसे निकाल दिया जाता। क्लोई उससे पहले तो माफी मांग लेती है कि वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकती, लेकिन जब वो 3 गुना पैसों की ऑफर करता है तो लियोन मान जाता है, क्लोई के वार्न करने के बाद भी, कि जेनेटिक डिस्ट्रिक्ट में कोई भी उन्हें अच्छा ट्रीट नहीं करेगा और वो बहुत ज्यादा मुश्किल में आ जाएंगे। उन्हें तो ये भी लग रहा था कि कोई भी उन्हें उस डिस्ट्रिक्ट में जाने ही नहीं देगा, पर लियोन के पास इसका भी हल था। ये लोग एक पुरानी टनल के जरिए उस एलीट डिस्ट्रिक्ट में घुस जाते हैं। होटल में जाने के लिए वो शेफ जिन्हें लियोन और क्लोई की जरूरत थी, वो इन दोनों को पीछे के रास्ते से छुपकर अंदर लेकर आता है। आते ही ये लोग अपना काम शुरू कर देते हैं, उस आदमी के मैकेनिकल सूट को रिपेयर करने का। इससे पहले कि ये लोग अपना काम मुकम्मल कर पाते, यहाँ पर एकदम से अंधेरा छा जाता है। एंटी जेनेटिक स्क्वाड नाम के एक खतरनाक गैंग ने यहाँ पर हमला किया था। ये लोग असल में नॉर्मल इंसान थे जो जेनेटिक्स से नफरत करते थे, क्योंकि जेनेटिक्स को दुनिया में अच्छा ट्रीट किया जाता था। ये लोग बहुत बेरहम थे, किसी को मारते हुए नहीं सोचते थे। ये लोग उस कुक को भी मार देते हैं और यहाँ पर बहुत ज्यादा तोड़ फोड़ करते हैं। इस टाइम क्लोई और लियोन छुप चुके थे, लेकिन उन्हें भी बचकर यहाँ से निकलना था, पर पीछे का दरवाजा बंद हो चुका था। ऐसे मुश्किल वक्त में लियोन को एक बड़ा फैसला लेना पड़ता है। वो मरे हुए कुक का मैकेनिकल सूट उठाकर खुद पहन लेता है। इतने में ये गैंगस्टर्स भी अब किचन में आ चुके थे और किचन में आकर ये लोग अपने किसी प्लान के बारे में बात कर रहे थे, जिस प्लान को इन्हें कल एग्जीक्यूट करना था। किसी खास जगह पर बॉम्ब लगाने की और किसी खास आदमी को मारने की प्लानिंग कर रहे थे ये। इनकी बातें करते हुए उनके हाथ से एक पेपर भी नीचे गिर जाता है, जिन्हें क्लोई उठा लेती है। अचानक ही लियोन के पहने हुए सूट में गड़बड़ होती है, जिसकी वजह से लियोन एक मेटल काउंटर पे गिर जाता है। ऐसे गैंग वाले भी उसे देख लेते हैं और इससे पहले वो उसके ऊपर हमला कर देते। अपने आप को बचाने के लिए यहाँ पर मौजूद सारी चीजें लियोन इन गैंगस्टर्स के ऊपर गिरा देता है और फिर इसी मैकेनिकल सूट की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए पीछे का दरवाजा जोर लगाकर खोलकर ये दोनों यहाँ से भाग निकलते हैं। घर तो ये सेफली पहुंच चुके थे। इन्हें लगा था कि ये मुश्किल से निकल आए, पर ऐसा नहीं था। होटल के सीसीटीवी फुटेज में इन दोनों की पिक्चर आई थी। अब एंटी जेनेटिक्स गैंग ने तो मास्क लगाया हुआ था। पुलिस को लगा कि यही दोनों यानी लियोन और क्लोई ही उस गैंग के लीडर हैं। ऐसे बिना कोई जुर्म किए ये क्रिमिनल्स बन चुके थे। अब न्यूज में ही पुलिस की स्पेशल फोर्स हेड का इंटरव्यू भी चल रहा था। लियोन ये देखकर हैरान रह गया कि ये इंसान उसी गैंग का लीडर था जिसने कल रेस्टोरेंट पर हमला किया था और इस आदमी को उसने खुद रेस्टोरेंट में देखा भी था। साफ मतलब था कि पुलिस का हेड ही ये टेररिस्ट गैंग चला रहा था। क्लोई अब उस चुराए हुए कागज को देखती है। वो मीरा के कॉन्सर्ट का फ्लायर है जो कि स्पेशल डिस्ट्रिक्ट में होने वाला है। ये देखकर ये दोनों समझ आते हैं कि गैंग जरूर कॉन्सर्ट पर हमला करेंगे और इल्जाम स्पेशल्स पर लगा देंगे ताकि प्रोपोजिशन 42 फेल हो जाए और स्पेशल्स को कभी भी इस दुनिया में जेनेटिक्स वाली इज्जत और मकाम दिया ही ना जाए। क्लोई फैसला करती है कि उसे ये सब रोकना चाहिए। ये मिशन सिर्फ उन दोनों को ही नहीं बल्कि उनके पूरे डिस्ट्रिक्ट के सभी स्पेशल लोगों को बचा सकता है। पर लियोन का ख्याल था कि एक छोटी बच्ची और एक लंगड़ा इंसान कुछ ज्यादा नहीं कर सकते, इसलिए वो तो भाग जाने का प्लान करता है। उसके इस फैसले से क्लोई उससे नाराज होकर चली जाती है और वो जब यहाँ से जाने की पैकिंग कर रहा होता है तभी वो अपनी मॉम की दी हुई वॉच देखता है जिस पर लिखा हुआ था कि सब लोग इक्वल हैं। उसे याद आया कि उसकी मॉम का इलाज भी इसीलिए नहीं किया गया था क्योंकि वो एक स्पेशल थी। उसे एहसास होता है कि अपने साथ होने वाली इन ज्यादतियों के बाद वो इस तरह पीछे नहीं हट सकता, इसलिए वो घर वापस आकर काम करना शुरू कर देता है। और जैसे ही क्लोई घर वापस आती है तो ये देखकर खुश हो जाती है कि लियोन उससे पहले ही शेफ वाले मैकेनिकल सूट को मॉडिफाई कर रहा था। लियोन ने सूट के अंदर बहुत से वेपन्स लगा दिए थे, जबकि क्लोई अपनी बॉटनी स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए
इसमें बहुत सी बायो वायर्स लगाती है। इन वायर्स के ऊपर एसिडिक फ्रूट उगते हैं जिनसे निकलने वाली गैस दूसरों को बेहोश भी कर देती है और दूसरों को जलाने के भी काम आती है। अगले दिन अब ये लोग मिशन के लिए तैयार थे। वो गैंग भी कॉन्सर्ट के फौरन बाद मीरा को किडनैप करने के लिए पहुंच जाता है और यहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है। भीड़ में तो लियोन और क्लोई कहीं नजर नहीं आते, लेकिन कॉरिडोर से जहाँ से गैंग वाले मीरा को लेकर जा रहे थे वहीं पर एकदम से लियोन अपने मैकेनिकल सूट में जंप करता है। पहले पहले तो वो लड़खड़ाया, लेकिन फिर उसने अपने आप को बैलेंस कर लिया। गैंगस्टर्स ने जैसे ही उसे देखा तो उसने अपने सूट से एक बटन ऑन किया और उसके पूरे सूट पर पौधे उगाए, और ये था क्लोई की वजह से। ये देखकर गैंग वाले उस पर हंसने लगे, लेकिन फिर लियोन ने दिखाई अपनी सूट की असली ताकत। उसने इन्हीं वाइन्स का इस्तेमाल करते हुए गैंगस्टर्स को झटके लगाए। वाइन्स पर लगने वाले फ्रूट्स की मदद से गैस छोड़कर उन लोगों को अंधा कर दिया, और इससे पहले कि अब वो मीरा को लेकर भाग जाता, यहाँ पर बाकी गैंगस्टर्स आ गए। अब वो इतने ज्यादा थे कि लियोन उनसे लड़ नहीं पाता, और ये लोग लियोन को नीचे गिरा देते हैं और इतना मारते हैं कि उसका सूट भी खराब हो जाता है। सूट के टूटने के बाद अब लियोन भी मर ही जाता, पर ठीक वक्त पर क्लोई एक चोरी की गाड़ी लिए यहाँ आ जाती है और सभी गैंग के लोगों को टक्कर देते हुए लियोन और मीरा को गाड़ी में बिठाते हुए यहाँ से तेजी से निकल जाती है। ये लोग अब लियोन की वर्कशॉप में ही आए थे और इन्होंने अपनी वर्कशॉप के सारे खुफिया दरवाजे बंद कर लिए थे। ये लोग मीरा को सच्चाई बता देते हैं कि उनके ऊपर हमला करने वाली कोई और नहीं बल्कि उन्हीं की सिक्योरिटी करने वाली पुलिस थी। मीरा बताती है कि कल को मुझे सैनिटर से भी मिलना है। ये जानकर लियोन कहता है, मैं पहले ही जानता था। कल इस गैंग ने होटल पर हमला किया, आज यहाँ पर हमला किया और कल को वो फैमिली प्लानिंग सेंटर में दोबारा आप पर हमला करेगा। लेकिन उनका मकसद आपको मारना नहीं है, उनका मकसद है सैनिटर को मारना, ताकि वो नया कानून ना ला सके, और हमें अब हर हाल में सैनिटर को बचाना होगा। मीरा भी अब उनके साथ इस प्लान में शामिल हो गई थी, और अब अगले दिन ये लोग एक कपल का भेस लेते हुए फैमिली प्लानिंग सेंटर में जाते हैं, और यहाँ पर स्टाफ का ध्यान भटकाने के लिए लियोन मीरा को गाना गाने को कहता है। इतने में यहाँ पर वो गैंगस्टर भी आ गए थे अपना काम पूरा करने के लिए। लियोन तेजी से उनकी तरफ जाता है और अपने सूट में लगे हुए एसिड के जरिए उन सबके मास्क पर हमला कर देता है। सभी के मास्क पिघलने लग जाते हैं, जिसके बाद वो सभी से एक एक कर निपटने लग जाता है। लेकिन पुलिस का हेड जो सबसे ज्यादा ताकतवर था, उसके सामने लियोन टिक नहीं पाता। दोबारा लियोन उससे बहुत ज्यादा मार खाता है और दोबारा ही उसका सूट भी टूट जाता है। आज तो लियोन को लगा था कि वो मर ही जाएगा, लेकिन ठीक वक्त पर यहाँ सैनिटर के गार्ड्स आ जाते हैं जो काफी सारे गैंग के लोगों को शूट कर देते हैं, और बाकी बचा कुचा गैंग यहाँ से भाग जाता है। स्पेशल पुलिस फोर्स का हेड, जो कि इस गैंग का भी हेड था, वो भी अपनी असलियत छुपाते हुए यहाँ से भाग निकला था। लियोन ने इतना बड़ा काम किया था, सैनिटर की जान बचाई थी, उल्टा सैनिटर के गार्ड्स ही उसे बुरा भला कहने लग जाते हैं, और इतने में ही यहाँ पर सैनिटर खुद आ जाते हैं, जिन्हें देखकर लियोन कुछ पल के लिए दंग रह जाता है। और यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है कि लियोन सैनिटर का ही बेटा था। ये सच्चाई जानकर क्लोई को भी शौक लगा था। उसे लगा कि लियोन भी अमीरों का और जेनेटिक्स का हिस्सा है, इसलिए वो भी रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। कुछ ही देर में मीडिया पर भी ये खबर वायरल हो गई थी कि सैनिटर के ऊपर हमला हुआ है। सैनिटर का इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ पर बहुत से लोग आ जाते हैं, और सैनिटर सबको बताते हैं कि एक हीरो ने, मेरे बेटे ने मुझे बचाया है, जो कि एक स्पेशल है, और यही सबसे बड़ा सबूत है इस बात का कि स्पेशल जेनेटिक्स से कम नहीं और उन्हें इक्वल ही राइट्स मिलने चाहिए। इसके बाद प्रोपोजिशन 42 का वोट ऑलमोस्ट सबकी ही हामी से पास हो जाता है। गवर्नमेंट ये प्रॉमिस करती है कि स्पेशल्स को भी इक्वल राइट दिए जाएंगे और उनके लिए स्पेशल मेडिकल कैंप भी लगाए जाएंगे जहां पर उनका इलाज हो सकेगा। लियोन अब इसके बाद क्लोई को ढूंढने के लिए जाता है, पर क्लोई उसे कहीं नहीं मिलती। वो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और कैंप पे वापस आ जाता है, जहाँ पर अब स्पेशल लोगों का इलाज चल रहा था। यहीं पर सैनिटर उससे मिलते हैं और उससे माफी मांगते हैं अपने किए सभी बुरे कामों की। वो कहते हैं कि तुम्हारी मॉम मेरी गलती की वजह से मारी गई थी और मैं अब वो गलती सुधारना चाहता हूँ। जाने से पहले तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए एक लेटर छोड़ कर गई थी, लेकिन इससे पहले कि मैं हिम्मत करके ये लेटर तुम्हें दे पाता, तुम मुझे ही छोड़कर चले गए। लियोन अकेले में वो लेटर पढ़ता है जहाँ पर उसकी मॉम ने लिखा था कि तुम अपने डैड को माफ कर देना और अपना दिल बड़ा रखना, क्योंकि आखिरकार हम सब बराबर हैं। अब यहीं पर लियोन से मिलने के लिए क्लोई और मीरा आते हैं, और क्लोई लियोन को बताती है कि पुलिस हेड अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ और वो अभी भी सैनिटर के साथ ही काम कर रहा है। लियोन को ही शक होने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ी है। गड़बड़ी के बारे में पता चलाने का काम क्लोई ही करती है, और एक हाईटेक कैमरा से उस लेबोरेटरी के अंदर देखती है जहाँ पर सैनिटर और वो आदमी खड़े थे। इस कैमरा के जरिए इन्हें बहुत ही भयानक हकीकत ये पता चलती है कि वो दोनों असल में दुश्मन नहीं थे बल्कि पार्टनर्स थे, और जो सब इनकी आंखों के सामने हुआ था
वो सिर्फ दुनिया की आंखों में झोंकने के लिए एक धोखा था। सेनेटर जो प्रोस्टेट लॉ भी लाना चाहते थे, वो स्पेशल्स की भलाई के लिए नहीं था, वो भी सिर्फ जेनेटिक्स को अपग्रेड करने के लिए था। इन्हें असल में स्पेशल्स के दिमाग से एक स्पेशल किस्म का केमिकल चाहिए था और उसे निकालने के लिए ये सारा ड्रामा रचा जा रहा था। और इन कैंप्स में जो स्पेशल्स इलाज करवाने के लिए आ रहे थे, उनका इलाज करने के बजाय उनके ब्रेन से उस केमिकल को ही निकाला जा रहा था। इस केमिकल को निकालने का प्रोसेस इतना ज्यादा भयानक और खतरनाक होता है कि डोनर की मौत भी हो सकती है। लेकिन फिर भी सेनेटर और बाकी लोगों को कोई परवाह नहीं थी। वो तो चाहते थे कि स्पेशल्स मर ही जाएं और इस दुनिया में सिर्फ जेनेटिक्स ही रहे। उन्हीं की बातों से इन्हें ये भी पता चला था कि ये इस कैंप में सिर्फ एक ही इंसान का इलाज करेंगे और वो था लियोन, यानी सेनेटर का बेटा। वो अब पूरे कैंप पर नजर दौड़ाता है। यहाँ पर जल्दी जल्दी लोग मर रहे थे कि देखकर स्पेशल्स समझ जाते हैं कि उनके साथ धोखा हो रहा है और सभी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक प्लान के तहत अब लियोन भी ऑपरेशन रूम के अंदर चला जाता है जहाँ पर उसका ऑपरेशन होना था। अपने ब्लैंकेट के नीचे उसने अपना प्रोस्थेटिक सूट छुपाया हुआ था जो उसने रिपेयर कर लिया था। अपने डैड और नर्सिस के यहाँ आते ही वो अपने असल इरादे दिखा देता है और सबसे पहले अपने डैड को ही गर्दन से पकड़ लेता है और उन्हें एक मॉन्स्टर बुलाते हुए एक कमरे में कैद कर देता है। उसने नर्स के हाथ से वो इंजेक्शन भी चुरा लिया था जो उसे ठीक करने के लिए किसी मासूम स्पेशल के दिमाग से निकाला गया था। इसके बाद लियोन जल्दी से सिक्योरिटी रूम में जाता है और वहाँ के गार्ड्स को मारकर गेट खोल देता है। गेट के खुलते ही अलार्म बजने लग जाते हैं और पुलिस हेड या कह लें कि गैंगस्टर अपनी पूरी आर्मी के साथ यहाँ पर पहुंच जाता है सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। पर उनसे अब कुछ हैंडल होने वाला नहीं था क्योंकि स्पेशल्स ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया था। अपने हाथ में आम सी चीजें लेते हुए जैसे पत्थर और बेड, वो इधर इन जेनेटिक्स और गैंगस्टर्स के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। हालांकि जेनेटिक्स उनसे ज्यादा ताकतवर थे लेकिन स्पेशल्स तादाद में ज्यादा होने की वजह से जीतने लगे। ये जंग इस टाइम बहुत ही भयानक हो गई थी। जंग के दौरान क्लोई और मीरा किसी दूसरे मिशन पर लगे हुए थे। सेनेटर और पुलिस के खिलाफ सारे सबूत वो हायर अथॉरिटीज में पहुंचाना चाह रहे थे, लेकिन इस सब में पूरे 5 मिनट लग जाते और इससे पहले आकर कोई भी उनसे ये सबूत छीन सकता था। एक आदमी तो आकर मीरा का गला भी दबाने लग जाता है। मीरा मरने ही वाली होती है लेकिन तभी एक स्पेशल आकर पीछे से जेनेटिक्स को मारकर मीरा को बचा लेता है। फाइनली वो सबूत भी पूरी तरह हायर अथॉरिटीज के पास पहुंच जाते हैं और इनका ये मिशन कामयाब हो जाता है सेनेटर और पुलिस हेड की सच्चाई सब तक पहुंचाने का। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस गैंगस्टर और लियोन के दरमियान में भयानक लड़ाई चल रही थी। वो गैंगस्टर जेनेटिक्स होने की वजह से बहुत ज्यादा ताकतवर भी था और तेज भी था। वो लियोन के इस सूट को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ देता है। इसके बाद वो लियोन को घसीटते हुए लैब के अंदर ले जाता है और उसे उठाकर जोर से कंट्रोल पैनल पर पटक देता है जिसके पीछे जेनेसिस ट्री था। लियोन जानता था कि जेनेसिस ट्री किस तरह काम करता है। वो जल्दी से जेनेसिस ट्री का एक फूल तोड़ देता है जिसकी वजह से इस ट्री का डिफेंस सिस्टम ऑन हो जाता है और उसके अंदर से बहुत से तेज धार कांटे निकलते हैं। लियोन तो नीचे गिरकर अपने आप को बचा लेता है लेकिन वो सारे कांटे अब उस गैंगस्टर के अंदर स्टैब हो चुके थे और वो मर चुका था। कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि असली पुलिस यहाँ पर पहुंच जाती है और सभी गैंगस्टर्स के साथ साथ सेनेटर को भी अरेस्ट करके यहाँ से ले जाती है। इस पूरी फैसिलिटी को भी इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था और फाइनली सारी बुराई यहाँ से अब खत्म हो गई थी। जैसे ही सबको सेनेटर की सच्चाई पता चल गई थी वैसे ही प्रोपोजिशन 42 को भी रद्द कर दिया गया था। शहरों के दरमियान बने सभी बॉर्डर्स भी खोल दिए गए थे और इस दुनिया में इक्वालिटी आ गई थी। अब जेनेटिक्स और स्पेशल्स एक दूसरे के शहरों में आ जा भी सकते थे और एक दूसरे के साथ नॉर्मल इंसानों की तरह रह भी सकते थे। सभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं और सबसे ज्यादा खुश थे लियोन, क्लोई और मीरा। पता चलता है कि उस सारी लड़ाई के अंदर मीरा के गले पे बुरी तरह चोट लग गई थी। वो अब गा नहीं सकती थी लेकिन फिर भी वो इस चीज के लिए खुश थी कि वो अपनी आगे वाली सारी लाइफ लियोन के साथ गुजारने वाली है। क्लोई भी उन सब के साथ सेफ थी और यहाँ पर मूवी की हैप्पी एंडिंग ही होने वाली थी। पर मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में एक बहुत ही बड़ा राज दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि एक डिफॉर्म हुए चेहरे के साथ कोई छुपकर लियोन पर नजर रख रहा था। उसका पूरा चेहरा देखने पर हमें पता चला कि ये सेनेटर ही है, लियोन के डैड, जो या तो पकड़े नहीं गए या फिर जेल से भाग चुके हैं और अब अपना बदला लेने के लिए मौके का इंतजार कर रहे हैं। वो आगे अब क्या करेंगी, इसी मिस्ट्री के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।